हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा ना आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। हमें ये जिद थी कि तुम मुझे पुकारे, तुम्हें ये जिद थी कि मैं आवाज़ दूं। बड़ी वफा से निभाई दोनों ने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। फिर कहते हैं कि जोर का झटका हाय जोरों से लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा। जरा सा झगड़ा हुआ, आपने अपने घर में बताया, वाइफ अपने मैके चली गई, उन्होंने वहाँ बताया, बात थी तिल की, उसे ताड़ बना दिया गया। फिर हुआ क्या, दोनों का झगड़ा इतना बढ़ता गया, दूरियां बढ़ती गई। वो अपने मैके में जाके बैठ गए और आप अपने घर में बैठ गए और लड़ाई झगड़े बढ़ते चले गए। फिर क्या हुआ, समाज के ठेकेदार आए, आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स। कोई ज़रूरत नहीं है उसे बुलाने की, उधर कोई ज़रूरत नहीं है वापस जाने की, और दो पहियों में आप पिसना शुरू कर देते हैं। इसी दिन से, उसी झगड़े के दिन से, जब ये आपकी लड़ाई झगड़ा प्राइवेट हो जाता है, एक कमरे से निकल के हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़ा जब बाहर चले जाता है, उसी दिन से उनका काल शुरू हो जाता है। कभी भी हस्बैंड वाइफ एक ऐसा दो पहिए की गाड़ी है जिसमें से एक पहिया अगर पंचर हो जाता है, मजाक की तो बहुत बातें की गई हैं, लेकिन एक पहिया अगर पंचर हो जाता है तो स्टेपनी से काम नहीं चलता। ये दो पहलू हैं, यही घर को चला सकते हैं। लेकिन क्या होता है, मैं सबसे ज़्यादा पिंच करना चाहूँगी कि जो लड़का होता है उसके पेरेंट्स, उस लड़के की खास तौर पे माँ और बहनें, लड़के की माँ बहनें और लड़की की माँ और बहन, बहन तो कम लड़की की माँ, ये ज़्यादा करेक्टर्स होते हैं लड़के और लड़की का घर बिगाड़ने के लिए। सबसे पहली बात तो आपको ये सोचनी है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आपने शादी की, आप जब एक कमरे में रहते हो, प्यार करते हो, बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हो, वो सार्वजनिक नहीं होती हैं आमतौर पे। तो ये जो झगड़ा होता है वो सार्वजनिक कैसे हो जाता है। फिर उसके बाद होता है कि इसने इसके लिए ये कहा, उसने उसके लिए वो कहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। आपका झगड़ा बढ़ता जाता है, दूरियां बढ़ती जाती है, साल होता है, 6 महीने होते हैं, 2 साल होता है। उसके बाद क्या होता है कि एलिगेशंस होते हैं, उसके घर वाले, इसने ये कहा, उसने वो कहा। आपके छोटे से, मान लो झगड़ा इसी बात पे हुआ कि आपने ये ड्रेस क्यों पहनी, मुझे पसंद नहीं आई, इस बात का झगड़ा, या आपने गलती से गुस्से में कुछ कह दिया, वो छोटा सा झगड़ा बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। और मैं आपको एक बात खरी बता दूं, डिवोर्स लेते समय आपके साथ सब होंगे, जब जिस समय आप फाइल कर रहे होंगे आपके सारे रिश्तेदार होंगे, अरे ये तो ऐसी है, छोड़ो, मैं तो तुम्हें 10 ढूंढ के दूंगा, इसके जैसी 50 ढूंढ के दूंगा, इससे अच्छी ढूंढ के दूंगा, कहाँ गलत लड़की आ गई, कहाँ गलत लड़का आ गया। लेकिन जब आप जाओगे ना आगे, रियलाइज़ करोगे, जब आपका रिश्ता टूट जाएगा, जब आप अकेले हो जाओगे, 5 6 10 साल जब आप अकेले पिसोगे, और फिर तब कोई रिश्तेदार आपके साथ नहीं आएगा। जब आप कचहरी में चक्कर लगा रहे होगे, अपनी रिश्तेदार से लड़ रहे होगे, अपने आप से जूझ रहे होगे, कोई भी रिश्तेदार आने वाला नहीं है। ये बाप भाई भाभी बहनें जो शुरू में कोच के आपका डिवोर्स करवाती, डिवोर्स फाइल करवाती, बाद में कोई नहीं देखने आ रहा कि आप, अगर डिवोर्स से पहले आपके बच्चे हो जाते, ना आपके बच्चों की कोई केयर करेगा, ना कोई रिश्तेदार किसी के में आएगा हेल्प करने किसी भी चीज़ में। शुरू में तो सब जाएंगे, बाद में कचहरियों के आप खुद चक्कर लगा रहे होगे, आपका रिश्ता टूट गया होगा, अकेलेपन के शिकार हो गए, डिप्रेशन में हो गए। इसलिए हम कहते हैं छोटी मोटी बातों पे, अगर आपका रिश्ता सही चल रहा है, उसमें कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, तो छोटी मोटी बातों में अगर लड़ाई होती है तो समय रहते 1 घंटे में, 2 घंटे में सुलझा लीजिए। कहते हैं ना कि आप किसी व्यक्ति से अगर निराश हैं, परेशान हैं या झगड़ा हुआ है, उसको सामने बैठा के 1 घंटा बात कर लिया, आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। अगर आपके रिश्ते में टॉक्सिसिटी नहीं है और थोड़ी सी बात में आपने झगड़ा कर लिया, आप अपने घर बैठ गए हो या आपकी वाइफ घर बैठ गई हैं, तो आप दोनों में से एक व्यक्ति सियाना बन के झुक के उनको वापस बुला लीजिए। ये सब पुष्पा नहीं चलेगा कि पुष्पा झुकेगा नहीं और मैं कुछ नहीं करूँगा, इससे रिश्ते टूटते हैं और फिर कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आपका भी समय बर्बाद होता है। ये जो जीवन है इतना, फिर आप 5 6 10 साल ख़राब कर लेते हो, और जो अपने जीवन के अच्छे पल ख़राब कर लेते हो, अपना करियर ख़राब कर लेते हो, अपना समाज में अपना वर्चस्व खराब कर लेते हो। आप ये देखिए, कोई डिवोर्सी लड़की होगी या तलाकशुदा आदमी होगा या जिसकी वाइफ साथ में रहती नहीं होगी, तो उसकी इतनी इज्जत समाज में नहीं रह जाती है। लोगों को कहने दीजिए, वही लोग जो आपको कहेंगे अरे छोड़ो इसको, गलत लैंग्वेज यूज़ करके, छोड़ो साली को, ये छोड़ो, इसके जैसे तमाम मिल जाएंगी, वही लोग बाद में आपका मजाक उड़ाएंगे, अरे इसकी तो बीवी छोड़ के भाग गई, इसका तो आदमी छोड़ के भाग गया। तो सो बी अवेयर,
आपको आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ है, छोटी सी बात में मनमुटाव होता रहता है। और इस वीडियो के माध्यम से हमेशा मैं ये कहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति का, अगर एक भी व्यक्ति का डिवोर्स या सेपरेशन या ब्रेकअप मैंने होने से रोक लिया, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। मैं कभी नहीं चाहती कि लोगों के घर टूटे। और लड़कियों को खास तौर पे कह रही हूँ, अभी तो आप डिवोर्स ले रहे हो, बाद में यही बहनें, यही भाई आपको ताने देंगे कि ये तो डिवोर्स लेके बैठी, ये तो घर में बैठी, हमारे ऊपर बोझ है। इसलिए सोच समझ के, अगर आपके हस्बैंड से छोटी मोटी बातों पे आपका झगड़ा हुआ है तो उसको सुलझा लीजिए, किसी पे बोझ ना बनिए। दो लोग मिल करके गृहस्थी चलाते हैं तो बहुत अच्छी चलती है, नहीं तो आपके बच्चे भी परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे। बड़ी वफा से निभाई हमने तुम्हारी थोड़ी सी बेवफाई। तुम्हें ये जिद थी कि तुम आवाज़ देते, हमें ये जिद थी कि हम तुम्हें बुलाएं। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। तो बेवफाई मत करिए। ये मूवी थी, इसमें भी राजेश खन्ना जी और शबाना आजमी की बहुत अच्छी मूवी थी। इसमें भी यही दिखाया गया था कि छोटी सी बात पे झगड़ा होता है, बढ़ते बढ़ते पूरी लाइफ ऐसे ही कट जाती है। तो अपनी लाइफ बहुत छोटी है, उसको बचा के रखिए। धन्यवाद।